नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ग्रह गोचर में आज चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। आपने देखा है मंगल ने दंगल मचा रखा है इस वर्ष की शुरुआत से ही। शुरुआत में देख रहे थे तो नीच के चल रहे थे मंगल, तो बड़ी उथल पुथल थी। उसके बाद फिर मंगल और केतु की युति के चलते बड़ी परेशानी देखनी पड़ी। इस दौरान अगर बात करें तो शनिदेव भी वक्री हो चुके हैं और मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा था। अब 28 जुलाई से जब मंगल और केतु की युति समाप्त होगी तो एक बड़ी राहत मिलेगी कई राशियों को, क्योंकि मंगल जो है सिंह राशि में अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि, और खुद भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो वहाँ बड़े बलशाली बड़े पावरफुल हो जाते हैं। और केतु भी जब सिंह राशि में बैठेगा तो कहना चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त अग्नि की वृद्धि होती है, आवेश आक्रोश लोगों में बढ़ता है, क्रोध की अधिकता बढ़ती है और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं इत्यादि बहुत ज़्यादा घटती रहती हैं। अब क्या युति बन रही है? अब देखिए मंगल और केतु की युति तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ से मंगल अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में जा रहे हैं। तो मंगल का यहाँ जाने से कहते हैं कि मंगल थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन इसी मंगल को बल देने के लिए मीन राशि में शनि पहले से ही बैठे हैं, तो मंगल शनि का समसप्तक योग बनेगा। और ज्योतिष में कहा गया है दर्शकों कि मंगल शनि की युति अगर ग्रह गोचर में चल रही हो, किसी कुंडली में हो, अशुभ भाव में हो, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इसी तरीके से मंगल शनि का समसप्तक योग जो है, इसको किसी भी दृष्टिकोण से हम शुभ नहीं कह सकते हैं। कुछ राशियों को ये लाभ जरूर देगा, लेकिन अधिकतर राशियों को ये परेशानी, मानसिक तनाव, वाहन से चोट, दुर्घटना इत्यादि, शारीरिक कष्ट या कोई बीमारी दे सकता है। तो इस समय पे 12 राशियों को वैसे सावधान रहना होगा, लेकिन कुछ एक राशि ऐसी भी हैं जिनको इस परेशानी के साथ साथ धन लाभ भी हो सकता है। उनके काम कारोबार में बड़ी सफलता भी ये दोनों ग्रह समसप्तक योग बनाकर बना सकते हैं। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए चर्चा करते हैं 12 राशियों की, और शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, अगर समसप्तक योग की बात करें, मंगल छठा और 12वें में शनि, तो यहाँ आपको रोग चोट दुर्घटना होने की आशंका है। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय नए काम की शुरुआत तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि 7.5 आपको है। जो भी बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें बेहतरी के लिए प्रयास किया गया आपका इस समय सफल होगा। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, इस दौरान पेट संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं। बड़े भाई के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। संतान के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। लेकिन ये गोचर आपके व्यापार, नौकरी और आर्थिक जगत के लिए काफ़ी अच्छा है। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, धन लाभ के योग बनेंगे, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर आप कला जगत से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त ये गोचर शुभ फल देने वाला है। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, चतुर्थ भाव में मंगल आ गए हैं, मांगलिक दोष का निर्माण हो गया है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है मिथुन राशि वालों, लग्न में गुरु बैठे हैं, तो कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी दिक्कत आने नहीं देंगे। लेकिन मंगल शनि के टकराव के चलते यहाँ गृहस्थ जीवन में, कार्यस्थल पर, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपको सुख शांति बनाए रखनी होगी। कभी कभी क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल ना करें। हालांकि व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, धन लाभ के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, तीसरे भाव में मंगल है, गोचर में बहुत शुभ फल देते हैं, और शनि भाग्यस्थान में, तो आपके लिए ये गोचर सबसे ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और ये समय धीरे धीरे आपको तरक्की की ओर लेता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। जैसे मैंने बोला, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय पर की जा सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये जो समय है,
इस समय आपकी राशि में से मंगल केतु की युति हटी है, तो एक बड़ी राहत आपको मिलेगी, बड़े स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, उस तरह की समस्याओं से राहत मिलेगी। लेकिन मंगल अब दूसरे भाव में आ गए हैं, वाणी भाव पर, तो यहाँ सोच समझकर आपको बोलना होगा। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। इस समय अभी आप नए कार्य की शुरुआत ना करें, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। कार्य व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। एकादश भाव में आपके गुरु बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको निरंतर मिलता ही रहेगा। अब चर्चा करते हैं दर्शकों कन्या राशि की। ये वो राशि है जिसको सबसे ज्यादा सावधान रहना है अब, क्योंकि आपकी राशि में मंगल आ गए हैं और सप्तम भाव में शनि है। तो शनि मंगल का सम सप्तक योग वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। काम कारोबार में थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी, उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। धन का निवेश भी थोड़ा सोच समझ कर करें और सेहत का ध्यान रखें। तो ये जो समय है, ये आपका अगर बात करें 28 जुलाई से लेके और 13 सितंबर तक का, ये समय आपको थोड़ा संभल कर निकालना ही होगा। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए 12वें भाव में मंगल आ रहे हैं, तो धन का कारक 12वें भाव में, व्यापार का कारक 12वें भाव में, और शनिदेव छठे भाव में। शनि मंगल का समसप्तक योग रोग की वृद्धि कर सकता है। इस समय थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, बाहर का खाना पीने से बचना चाहिए। हालांकि भाग्य स्थान में गुरु जो हैं वो किसी बड़े संकट से आपको बचा रहे हैं और उत्तम भाग्य वृद्धि का योग बना रहे हैं, लेकिन इस दौरान खर्च अधिक रहेगा। हो सकता है कि आपका पैसा आप किसी को उधार दे रहे हैं या देना चाह रहे हो तो वो रुक जाएं, सोच समझ कर दे, अन्यथा वो पैसा फंस भी सकता है। या इस समय लॉस ऑफ मनी भी दिखाई दे रही है, धन हानि कहीं ना कहीं से होने की आशंका है। तो धन का निवेश सोच समझ कर करें, फिजूल खर्ची से बचें। हालांकि काम कारोबार के लिए ये गोचर जो है प्रभावित नहीं कर रहा है। भाग्य स्थान में गुरु बैठे हैं, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसके चलते आपके काम कारोबार में सामान्य से अधिक लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, मंगल शनि की स्थिति आपके बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया आपको लाभ देगी। नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहेगा ये। सुख साधन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मंगल। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो अच्छा समय है। लेकिन पेट संबंधी रोग भी देखे जाएंगे। पेट में कोई इन्फेक्शन होना, आपके आंतों में कोई इन्फेक्शन होना, इस तरह की दिक्कतें रह सकती हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। और आर्थिक स्थिति का कारक ग्रह आपका बृहस्पति अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो धन तो आएगा मगर धीरे धीरे धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरह की स्थितियां यहाँ ये बना रही हैं। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव में शनि और दशम भाव में मंगल। तो मंगल का एक गोचर आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो वो सफलता आपको मिल रही है। लेकिन मंगल शनि के चलते दफ्तर में और घर में आपको बैलेंस बनाना होगा, वरना टकराव हो सकता है, आपका लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय थोड़ी अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखें और कहीं ना कहीं किसी नए कार्य की शुरुआत से आपको बचना होगा। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, इस योग के चलते तीसरे भाव में शनि और मंगल जो है आपके, बात करें तो भाग्य स्थान में रहेंगे, तो ये बड़ी राहत आपको देने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, भाग्य साथ देगा, सुख साधन भी बढ़ रहे हैं, व्यापार में अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, और विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से लाभ कमाना चाहते हैं, विदेशों में आपके बिजनेस हैं, तो उस समय आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में अभी तो फिलहाल कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में आपके राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो इस ग्रहों की स्थिति के चलते और सूर्य का जो गोचर है वो इस समय आपके लिए छठे भाव में बड़ी अच्छी अवस्था में है। शनि जो है आपके दूसरे भाव में, मंगल का गोचर अष्टम भाव में। तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। ये समय थोड़ा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, चैलेंजेस रह सकते हैं। अभी दशम भाव के कारक मंगल हैं, तो कार्य व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा आपको थोड़ा इस समय पे। कभी कार्य बिजनेस कभी अच्छा चलेगा, कभी थोड़ा मध्यम रहेगा। धन का निवेश करें तो वक्री शनि है, सोच समझकर आपको करना पड़ेगा। शनि मंगल के चलते सेहत का ध्यान और वाणी पर संयम बिल्कुल रखें। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि की। ये वो राशि है कन्या के बाद जिसको सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप ही की राशि में शनि
और सप्तम भाव में मंगल चल रहे हैं। तो देखिए, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच या बिजनेस पार्टनर के बीच किसी चीज़ को लेके इस समय विवाद हो सकता है। तो कोशिश करें, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी वाद विवाद है, मिल बैठ के सुलझाएं। क्रोध की अधिकता से बचें। सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या बीपी की शिकायत है या हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो विशेषकर आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, इसका ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा कार्यस्थल पर थोड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हिम्मत साहस की ज़रूर वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर, इस योग में ये आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि किसी के साथ संबंधों में कोई दरार ना पैदा हो, संबंध खराब ना हो जाए, अन्यथा तो आपके रिलेशन आगे इम्प्रूव होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो दर्शकों, शनि मंगल के समसप्तक योग की चर्चा करी, मंगल के गोचर की चर्चा करी। अब अंत में क्या उपाय करें? जिन राशियों को समस्याएं हैं या 12 राशि वाले इस समय हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल, बादाम, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द अर्पित करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी के जीवन में कोई भी किसी भी तरह की समस्या परेशानी है, ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।